नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवात उम्पुन तीव्र होकर भीषण तूफान में बदला। चक्रवात के कल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड-19 से निपटने में भारत का विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने कोविड-19 के इलाज की आवश्यक दवाएं 123 देशों को भेजी। सभी रोगियों के स्वस्थ होने के बाद लद्दाख कोरोना मुक्त हुआ। और विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बारे में स्वतंत्र समीक्षा करेगा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। चक्रवात उम्पुन तीव्र होकर सुपर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि आमतौर पर सुपर चक्रवात की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। उन्होंने बताया कि सुपर चक्रवात कल सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच के इलाकों में पहुंचेगा। साइक्लोन अम्फन की जो अभी की स्थिति है वो ये है कि 2 दिन पहले इसका स्वरूप सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभरने की बात थी, लेकिन अभी यह एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है, परिणत हो चुका है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अभी जो सूचना है ये 20 तारीख की सुबह या दिन में किसी वक्त या दोपहर तक लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीचों बीच किसी जगह हो सकता है। श्री प्रधान ने कहा कि ओडिशा में चक्रवात पूर्वोत्तर हिस्से के तटीय इलाकों में आएगा और राज्य के भद्रक और बालासोर में इसका सबसे अधिक असर होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस तूफान की रफ्तार 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में आपदा मोचन बल के 19 दल तैनात किए गए हैं और यहां 4 दलों को तैयार रखा गया है। ओडिशा में राष्ट्रीय मोचन बल के 13 दलों को तैनात किया गया है, जबकि 17 दलों से तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये दल जागरूकता अभियान चला रहे हैं और फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि चक्रवात उम्पुन के मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। श्री मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात उम्पुन के लिए किए गए उपायों की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैयारियों तथा लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना की समीक्षा की। बाद में श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि वे सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं और केंद्र सरकार से सभी संभव मदद का भरोसा दिलाते हैं। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई कि चक्रवात के दौरान हुई क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी रखें, बिजली और दूरसंचार जैसे आवश्यक सेवाओं का रखरखाव तथा किसी प्रकार की बाधा आने की स्थिति में सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करें और समय से पूर्व तैयारी रखें। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इन राज्यों में सेना और वायुसेना की इकाइयों को भी तैयार रहने को कहा गया है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शामिल हुए। उधर भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि चक्रवात उम्पुन का सबसे ज्यादा असर दक्षिण और उत्तर 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर जिले में हो सकता है। उम्पुन चक्रवात से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित मंत्रालयों तथा अन्य संगठनों की तैयारी की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की कल दूसरी बार बैठक हुई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने बैठक में अपनी तैयारियों का ब्यौरा दिया। इन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पर्याप्त मात्रा में अनाज, पेयजल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 26 टीम तथा इन राज्यों के मार्ग में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। सेना और नौसेना के तहराहत और बचाव दल तथा नौसेना
वायुसेना और तटरक्षक बल के विमान और पोत भी तैयार रखे गए हैं। उम्पुन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि चक्रवात के मार्ग में पड़ने वाले सभी निचले इलाकों से सभी लोगों को बाहर निकालने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि भोजन, पेयजल और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जाए। बिजली और संचार संगठनों से भी कहा गया है कि अपनी सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा न आने दें। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की आज फिर बैठक होगी। इस बीच गृह सचिव अजय भल्ला ने उम्पुन चक्रवात के बारे में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों से बात की। किसी भी आपात स्थिति से निपटने और राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बलों को सतर्क कर दिया गया है। गृह सचिव ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि चक्रवात से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों से समय पर लोगों को बाहर निकालने, 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री का भंडार सुनिश्चित करने और सभी आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के कदम उठाए जाएं। उन्होंने राज्य सरकारों को केंद्र की ओर से तत्काल सहायता का भरोसा दिलाया। चक्रवात उम्पुन तीव्र होकर भीषण चक्रवात में बदल गया है और ये पश्चिम मध्य खाड़ी में उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि चक्रवाती तूफान के उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके मंगलवार देर रात तक या 20 मई के दोपहर अथवा शाम तक खुलना चट्टोग्राम के बीच बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को पार करने की आशंका है। देश भर में फैले कोरोना महामारी के बीच बांग्लादेश अम्फन सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारी में लगा है। सरकार ने बरिशाल, खुलना और चट्टोग्राम के 19 जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को अम्फन तूफान से निपटने के लिए जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज सुबह देश के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम शुरू हो रहा है। करीब 20 लाख लोगों को तूफान से बचाव के लिए बनाए गए 13,000 से अधिक साइक्लोन शेल्टर्स में ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों के बीच आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य एहतियात भी बरते जाएं। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण कल से शुरू हो गया है। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देश भर में बंद रहेंगे। लोगों को रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी अन्य आतिथ्य सेवा के लिए बाहर जाने से पहले अगले 14 दिनों तक कम से कम और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सेवाएं भी लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद रखी गई हैं। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ ही कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि चौथे पूर्णबंदी को देखते हुए दिल्ली में नाई की दुकान, स्पा और सैलून, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यों के अलावा लोगों को शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। कैब संचालकों को कार पूलिंग की भी अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे और उन्हें सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। शादी विवाह जैसे समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश में ऑरेंज जोन कैटेगरी समाप्त कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी जिलों को रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर सहित 10 शहरों को रखा गया है। इन इलाकों के सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। वहीं ग्रीन जोन के 42 जिलों में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के क्रियाकलाप संचालित किए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में सभी दुकानें, सब्जी मंडियां, निजी एवं सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन भी किया जा सकेगा। हालांकि सभी जोन में कुछ सावधानियां हर हाल में बरतनी होंगी, जैसे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा और शारीरिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल राज्य में संक्रमित जोन और गैर संक्रमित जोन के आधार पर नए दिशा निर्देश लागू करने की घोषणा की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। सरकार ने गैर नियंत्रण क्षेत्रों में काफी रियायतें घोषित की है। अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में 2 से अधिक यात्रियों के साथ ऑटो रिक्शा सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। अहमदाबाद शहर को छोड़कर पूरे राज्य में एसटी बसें भी फिर से शुरू होंगी। पूर्वी अहमदाबाद को छोड़कर निजी कारों, टैक्सी को भी सीमित सीटों के साथ सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। गैर नियंत्रण क्षेत्रों में दुकानें सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक खोली जा सकती है। इन क्षेत्रों में बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान संख्या के विषम सूत्र आधार पर फिर से शुरू की जाएंगी, जिसमें सूरत के कपड़ा बाजार भी शामिल है। 50% कर्मचारियों और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ डायमंड इकाइयां, बुनाई इकाइयां और बिजली करघे फिर से शुरू किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिक छूट के लिए निर्देश जारी किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने सभी उपभोग